बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुभाष सर, अभी हम आएंगे ये कृषि कानून पर, और जो ये आंदोलन हो रहा है, हमने देखा कि अभी कुछ महीने पहले ही, 1 साल पहले ही, किस तरीके से शाहीन बाग को एक तरीके से एक टेस्ट लैब की तरह बनाया गया था, और वहाँ पर भी इसी तरीके से, जैसे अब हम इसमें कई सारी जो विशेषताएँ हैं सेम सेम निकल के आ रही हैं, कई सारी चीज़ें सेम सेम, जैसे भारत विरोधी नारे शाहीन बाग में लग रहे थे। वहीं अगर हम यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर भी खालिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे हैं। उसके बाद दिल्ली को पूरी तरीके से बंधक बना दिया था शाहीन बाग में, और यहाँ पर भी मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें, कई सारी विशेषताएं देखने को मिल रही है। तो कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? बिल्कुल, मैं कल की बात बता रहा हूँ आपसे। हम लोग यति नरसिम्हानंद सरस्वती हैं, उनसे मिलने डासना जा रहे थे। मैं था, जैन साहब थे साथ में, सूर्या था और एक और मित्र थे। हम लोग जब जा रहे थे तो हमने क्या देखा वहां पर, इधर से जाने के टाइम लोग पता है वहां पर क्या कर रहे हैं, जैसे शाहीन बाग को पिकनिक स्पॉट बनाया था इन्होंने, और गाजीपुर बॉर्डर को सुपर पिकनिक स्पॉट बना दिया है। हम देखकर हैरत में पड़ गए भाई साहब कि अरे यार, ये आंदोलन है कि क्या हो रहा है। लोग डासना की तरफ से, जब हम लोग इधर से क्रॉस कर रहे थे तो ट्रैक्टरों पर और ट्रैक्टरों के साथ उनकी ट्रॉलियों पर, एक एक ट्रैक्टर पर 20 से 25 लोग बैठ करके, और उस ट्रैक्टर की आप स्पीड अगर देखते तो रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर फेल हो जाती। मेरा स्पीड बताने का मतलब क्या, आप समझिए, वो ये समझ रहे हैं कि ये रास्ता मेरा है। वो आंदोलन नहीं, वो आंदोलन के द्वारा ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ। और बहुत सही तुलना आपने शाहीन बाग आंदोलन से किया उसका। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आज 49वां दिन था किसान आंदोलन का। मैं उसको किसान आंदोलन भी नहीं मानता हूँ, मैं उसको तथाकथित किसान आंदोलन मानता हूँ। आज 49वां दिन जो था, 48 दिन में 8 बार टेबल टॉक हो चुका है। मतलब एट एन एवरेज पर 6 डेज पर सरकार आपको निमंत्रित कर रही है कि आप आए, बैठे हमारे साथ, कानून में जो भी खामियां आपको दिख रही है उस पर हम चर्चा करें। लेकिन मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि इंसान की प्रकृति होती है, उसका नेचर होता है। एक इंसान होता है समस्या का समाधान करने वाला, और दूसरा इंसान होता है समस्या में व्यवधान पैदा करने वाला। तो जिनकी मानसिक सोच की संकीर्णता सिर्फ इस दायरे में रह जाए कि हमें समाधान नहीं व्यवधान चाहिए, तो आप विश्वास कीजिए, आज तो नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल और सोम प्रकाश 3 कैबिनेट के मंत्री बैठ रहे हैं। अगर नरेंद्र भाई मोदी भी इन तथाकथित किसान नेताओं के साथ, इन जमानत जब्ती नेताओं के साथ बैठ जाएं, तब भी ये लोग हल नहीं निकलने देंगे, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा है, इनको किसानों से कोई मतलब नहीं है। अगर इनको किसानों से मतलब रहता तो सुप्रीम कोर्ट ने कल जो 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, उसमें भूपिंदर सिंह मान हो, या अशोक गुलाटी जी हो, या प्रमोद को जेसी जी हो, या घंटवान जी हो, चारों लोगों का जो समिति का गठन किया गया, उसमें सीधे सरकार को बोला गया कि भाई हर एक 10 दिन पर एक मीटिंग होनी चाहिए, और वो मीटिंग कौन करेगा, ये चारों कमेटी मेंबर मीटिंग करेंगे, जो फॉर्म लॉज को समझेंगे और फिर चर्चा करेंगे कि क्या हित में है और क्या हित में नहीं है। 2 महीने बाद 13 मार्च है, ये शीतलहरी, ये दिल्ली का ठंड, वास्तविक रूप से मैं मानता हूँ, और ये वास्तविकता भी है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और कोई भी इंसान जो रोड पर रहेगा, देखिए जो सत्य हो सत्य है, सत्य हमेशा काट्य होता है, उसको कोई नहीं काट सकता है। और मैं इस बात को मानता हूँ कि हाँ, वहाँ पर इन लोगों के द्वारा जिन भोले भाले किसान सरदारों को बैठाया गया है और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कृषि कानून के आड़ में, उनके साथ ज्यादती ये जमानत जब्ती नेता कर रहे हैं। ये लोग बोले थे भाई साहब किसान आंदोलन स्टार्ट होने से पहले कि ये एक अराजनैतिक मंच है। अराजनैतिक मंच का मतलब कि यहाँ पर वही लोग आएंगे जो कृषि कानून के विरोध में है, जो कृषि कानून की खामियां बताएंगे। जो 54 किसान मरे थे, अकाली दल के नेता हैं सुखबीर सिंह बादल जी,
वो भूल गए कि मीडिया के सामने वाहवाही लूटने में मैं क्या बोल रहा हूँ। और उन्होंने बोला कि वहाँ पर तो मेरे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, 54 में से 40 लोग जो मरे हैं वो किसान नहीं है, अकाली दल के कार्यकर्ता हैं। अब जहाँ पे 54 लोग का डेथ होता है वहाँ पर 40 लोग किसी एक पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। दूसरे आपने वहाँ पर देखा ही था, ये अरविंद केजरीवाल के पार्टी का गोरा चिट्टा राघव चड्डा जाकर वहाँ पर जूस पिला रहा था और केला खिला रहा था। आपने केजरीवाल साहब को भी देखा सिंघू बॉर्डर पर जाकर, और बहुत बड़े किसान के नेता बन रहे थे और फ्री वाईफाई वहाँ पर लॉन्च करने गए थे। वो लॉन्चिंग वो दिल्ली के 70 विधानसभाओं में नहीं कर सकते हैं। वो जिस जन लोकपाल कानून को लागू कराने के लिए यहाँ पर आए थे, यहाँ पे की कुर्सी पर यहाँ की जनता ने बैठाया, उसकी चर्चा वो कभी नहीं करते हैं। वो अब अपने आप को आने वाले समय के पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और उसी का नतीजा है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रांग देखते हैं। और इनफैक्ट आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र में सबसे स्ट्रांग पार्टी है। इस बात को हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इंसान का, हर एक भारतीय का, हर एक भारत को एक नया आयाम देने का जो इंसान सोचता है, उसका इमोशन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और उस इमोशन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इमोशन पैसे से नहीं खरीदा जाता है, वो इमोशन भड़का कर नहीं लिया जाता है, वो इमोशन डरा कर नहीं लिया जाता है। वो इमोशन जो है वो अंदर से आता है, भाव आता है। अब हम लोग किसान आंदोलन का फिर चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? APMC एक्ट, कोई परेशानी है आप उस पर विचार करिए। सरकार ने भी वही बात बोला। इन्होंने MSP के बारे में बोला, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया MSP थी, है और रहेगी, और मैं उसकी गारंटी दे रहा हूं। इन्होंने कॉरपोरेट फार्मिंग का चर्चा किया, और कॉरपोरेट फार्मिंग में ये अंबानी और अडानी को बीच में लाने का कार्य कर रहे थे। अंबानी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मेरा कोई भी इरादा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आने का। अब क्या परेशानी है भाई साहब? और जितने लोग, चाहे भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी हों या कोई भी हो, आपको मैं एक और बात याद दिलाऊंगा। जब मैं भारतीय किसान यूनियन का नाम लिया तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी, जो इनके बड़े भाई हैं और ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जानते हैं नरेश टिकैत जी ने क्या बोला था? अभी 3 दिन पहले का बयान मैं बता रहा हूँ, आपको नोट कीजिएगा। नरेश टिकैत ने बोला था कि सरकार चाह रही है, नरेंद्र सिंह तोमर भावुक हो जा रहे हैं क्योंकि वो कृषि वाले परिवार से आते हैं, वो एक किसान हैं। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा उनका किसान का कार्य चलता था, बहुत अच्छे किसान परिवार से वो आते हैं। बोले वो लोग भावुक हो जा रहे हैं, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है कि हमारे ही पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता बैठे हुए हैं जिनको कृषि कानून से कोई मतलब नहीं है। उनका मकसद सिर्फ एक ही है, नरेंद्र मोदी का फजीहत करा दो। उसके लिए फंडिंग चाहे कनाडा से आए, पाकिस्तान से आए या जनरल सिंह भिंडरावाले के समर्थकों से आए, लेकिन हमें बस फंडिंग चाहिए और हमें आंदोलन करना है। और मेरा मूल उद्देश्य एक ही है कि नरेंद्र मोदी का फजीहत करा दो, उसके इमेज को खराब कर दो, और ऐसा कर दो कि आने वाले समय में विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जैसे यही विपक्ष और वामपंथी संगठनों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो मकबूल और अफजल की बरसी और जयंती मनाने वाले कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट करने का कार्य किया था, उसी रास्ते पर चलने का कार्य कर रहे हैं राकेश टिकैत। और ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जहां भी चुनाव हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन का अगर कोई हीरो बने तो उसका नाम राकेश टिकैत रहे। आप क्या बात करते हैं? आप मंडियों की बात करते हैं। हमारे आज़ादी के बाद 1947 के बाद इस देश में 70% लोग किसान थे, 70%। आप बहुत अच्छे थे। कितने किसानों के बेटों को आपने IAS और IPS बना दिया साहब? कितने किसानों के बेटों को आपने इंजीनियर और डॉक्टर बना दिया? कितने किसानों के बेटों को आपने जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, लंदन, USA और UK पढ़ाई लिखाई के लिए भेज दिया? इस बारे में कौन आखिर चर्चा करेगा? इस बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यकता है। जब तक वास्तविकता के बारे में किसी को पता नहीं होगा, तब तक उसे समझ में नहीं आएगा कि आखिर चल क्या रहा है। षड्यंत्र आप कर रहे हैं, षड्यंत्र की आड़ में आप अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जिन भोले भाले किसानों की बलि आप चढ़ा रहे हैं, आप विश्वास कीजिए आने वाले समय में ना राष्ट्र की जनता आपको इसके लिए माफ़ करने जा रही है और ना ऊपर बैठा भगवान आपको माफ़ करने जा रहा है। आपकी तो वो स्थिति हो जाएगी कि धोबी का गद्दा, ना घर का ना घाट का, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी।